पितृपक्ष 2023 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष जाने पिंडदान की विधि और तिथियां। पितृपक्ष 2023 हिंदू धर्म में पितृपक्ष या श्राद्ध का खास महत्व है। इस दौरान पितरों के श्राद्ध करने का विधान है। माना जाता है कि पितृपक्ष में किए पिंडदान या तर्पण से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर इसका समापन होता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्राद्ध पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। पितृपक्ष की शुरुआत इस साल 29 सितंबर 2023 से हो रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। जिस किसी की परिजन चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें पितृ कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर पर सुख शांति आती है। पितृपक्ष में हर साल पितरों के निमित्त पिंडदान, दर्पण और हवन आदि किया जाता है। सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वे आप प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हर साल लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि होती है उसी दिन श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध केवल पिता ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का भी किया जाता है। जब कोई आपका अपना शरीर छोड़कर चला जाता है तब उसके सारी क्रियाक्रम करना जरूरी होता है क्योंकि ये क्रियाक्रम ही उक्त आत्मा को आत्मिक बल देते हैं और वह इससे संतुष्ट होती है। प्रत्येक आत्मा को भोजन, पानी और मन की शांति की जरूरत होती है और उसकी यह पूर्ति सिर्फ उसके परिजन ही कर सकते हैं। परिजनों से ही वह आशा करती है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि का प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने के लिए कहा गया है। अन्य कई कार्य भी श्रद्धापूर्वक किए जाते हैं लेकिन यहाँ श्राद्ध का तात्पर्य पितृपक्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक पितरों में के नियम के जाने वाले तर्पण और पिंडदान से है। पितृपक्ष में घर परिवार के मृत पूर्वजों को श्रद्धा से याद किया जाता है। इसे ही श्राद्ध कहा जाता है। पिंडदान करने का मतलब यह है कि हम पितरों के लिए भोजन दान कर रहे हैं। तर्पण करने का अर्थ यह है कि हम जब जल का दान कर रहे हैं। इस तरह पितृपक्ष में इन तीनों कामों का महत्व है। पितृपक्ष में किसी गौशाला में गायों के लिए हरी घास और उनकी देखभाल के लिए धन का दान करना चाहिए। किसी तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। घर के आसपास कुत्तों को भी रोटी खिलानी चाहिए। इनके साथ ही कौवों के लिए भी घर की छत पर भोजन रखना चाहिए।
जरूरतमंद लोगों को भोजन खिलाए, किसी मंदिर में पूजन सामग्री भेंट करे। इन दिनों भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे पितर पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितर आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको कुछ अक्षत और जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगे। श्राद्ध की तिथियां 2023 29 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध, 30 सितंबर प्रतिभा श्राद्ध द्वितीय श्राद्ध, 1 अक्टूबर तृतीय श्राद्ध, 2 अक्टूबर चतुर्थी श्राद्ध, 3 अक्टूबर पंचमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर षष्ठमी श्राद्ध, 5 अक्टूबर सप्तमी श्राद्ध, 6 अक्टूबर अष्टमी श्राद्ध, 7 अक्टूबर नवमी श्राद्ध, 8 अक्टूबर दशमी श्राद्ध, 9 अक्टूबर एकादशी श्राद्ध, 11 अक्टूबर द्वादशी श्राद्ध, 12 अक्टूबर त्रयोदशी श्राद्ध, 13 अक्टूबर चौदशी श्राद्ध, 14 अक्टूबर सर्प पितृ अमावस्या। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।